सो दिस इज द मेजर बिगेस्ट टॉपिक राइट नाउ। और सही कहूँ तो भाई पूरा प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस अब के हिसाब से देखा जाए तो इसी न्यूज़ को कवर कर रहा है। और ये न्यूज़ क्या है, ये टामा टुंगा के बारे में। अब देखिए ये बंदे का किस तरह रिटर्न हुआ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा WWE कंपनी में आ सकता है, बिकॉज जिस तरह की हिस्ट्री है इसकी, इसने अभी तक एंडी शोज पे काम किया, कोई ऐसा मेजर चीज़ इसने नहीं की अपने करियर में। हाँ, रेसलिंग अच्छी करता है बंदा, ये एक वॉरियर, एक मतलब एक्सट्रीम वॉरियर की तरह रेसलिंग करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब रिसेंटली जिस तरह से स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ को ज्वाइन करा है इसने, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इसको यूज़ करा गया है और आगे जाके फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज अब ब्लड लाइन की स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। और मज़ा तो आपको पता ही है भाई, पिछले हफ्ते में मज़ा आ गया, कल मज़ा आ गया जब भी स्मैकडाउन हुई थी। सो देखा जाए तो ब्लड लाइन की स्टोरी रोमन के जाने के बाद अच्छी हो गई है भाई। सोलो सिकोआ ने संभाल लिया है, पॉल हेमन ने संभाल लिया है। सो दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़। सो अब बात करें दोस्तों टामा टुंगा, ये है क्या चीज़। दोस्तों ये चीज़ भाई ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या चीज़। अब देखिए सही कहूँ तो मैंने इसका नाम सुना था पहले, मैं पहले रेसलिंग को काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता ही है। लेकिन टामा टुंगा के बारे में सबसे पहले न्यूज़ मैंने 2016 में सुनी थी और उस वक्त इस का नाम सुना था टामा टुंगा। उस वक्त WWE कंपनी ना लाइव इवेंट्स करवाती थी बहुत सारे, आपको पता ही होगा। ब्रॉक लेसनर तक लाइव इवेंट्स में कम्पीट करता था उस वक्त, सोचो 2016 की बात बता रहा हूँ, बहुत होते थे। उसी वक्त एक लाइव इवेंट से खबर आई थी कि एक सुपरस्टार है जो WWE कंपनी में आना चाह रहा था और वो रिंग के अंदर घुस के मतलब सुपरस्टार पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए सुपरस्टार किस पे अटैक कर रहा था, आई थिंक वो उस वक्त एल्बर्टो डेल रियो, हाँ शायद वही था, शायद 2015 दिसंबर की बात है ये, यहाँ तक मुझे याद है एल्बर्टो डेल रियो के आसपास की बात है ये, शायद वही था। तो वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन WWE कंपनी ने, आपको पता लाइव इवेंट्स होते हैं, फुटेज शो नहीं होती थी उस वक्त इतना सोशल मीडिया पीक पर नहीं था। तो कुछ इमेजेस मैं आज लगा दूंगा, आप देख सकते हो, देख लेना। अब चीज़ें क्या मैटर करती हैं, ये है कि भाई साहब ये क्या था। दोस्तों देखिए उस वक्त जो बताया जा रहा है कि जो सुपरस्टार पर अटैक किया जा रहा था वो एक एनडी प्रमोशन के रेसलर द्वारा किया जा रहा था। और ये रेसलर कौन था, ये नन अदर दैन टामा टुंगा ही था। उस वक्त इसका नाम टामा टुंगा था ये नहीं पता, लेकिन हाँ बताया जा रहा है कि वो टामा टुंगा ही था, जो 2015 में आई थिंक दिसंबर या जनवरी 2016 में लाइव इवेंट चल रहा था और एल्बर्टो डेल रियो पर इसने अटैक किया था। अब किया था या करने की कोशिश कर रहा था वो सामने नहीं आया। अब उस वक्त तो चलो ये चीज़ें अनसेंसर्ड थी, उस वक्त ज़्यादा कुछ बना नहीं, बिकॉज ऐसा बहुत हुआ है। सेथ रॉलिंस पर अटैक किया गया फैंस के थ्रू, समझ रहे हो, अब चीज़ें हुई हैं। एक वक्त आपको याद होगा 2019 में हुआ था, हॉल ऑफ फेम हुआ था, ब्रेट हार्ट पर अटैक कर दिया गया था, सोच रहे हो आप। अब क्यों होता नहीं पता। अब दोस्तों द मेजर न्यूज़ इज कि अब जो चीज़ें चल रही हैं, टामा टुंगा हु इज टामा टुंगा, ये एक एनडी रेसलर है, रिंग ऑफ ऑनर में काम कर चुका है, NJPW में काम कर चुका है और एनडी प्रमोशंस में काम कर चुका है। TNA में भी आए थे, नहीं TNA में काम नहीं करा इसने। लेकिन द मेजर पॉइंट इज कि ये बंदा रेसलिंग अच्छी करता है, जहाँ तक मैंने इसको देखा है। मैं कुछ मैचेस इसके स्क्रॉल कर रहा था आज और NJPW में इसके काफ़ी अच्छे मैचेस हुए हैं। जे वाइट है, वो कौन है AEW कंपनी में, उसके साथ भी इसके मैचेस हुए हैं, लास्ट ईयर हुए थे। सो देखा जाए तो ये रेसलर अच्छा है, अच्छी रेसलिंग करता है, लेकिन उतना ज़्यादा बल्कअप नहीं है, मतलब बड़ा स्टार नहीं लगता है। लेकिन अब ये बड़ी कंपनी में आ चुका है, WWE कंपनी में, और आपको पता है यहाँ पर छोटे से छोटा सुपरस्टार आ जाए वो मतलब बड़ा बन के ही निकलता है, आपको पता ही है। तो जिस तरह से टामा टुंगा को कोई एनडी में नहीं जानता था, NJPW में इतना लोग नहीं जानते थे, भाई साहब उसने सिर्फ स्मैकडाउन के एपिसोड में एक अटैक किया जिमी ऊसो पर और सोलो सिकोआ को ज्वाइन करा। आप समझ सकते हैं कि उसकी हाइप कितनी ज़्यादा हो गई है, उसको लोग जानने लगे भाई। तुम खुद सोचो कि जिस बंदे का नाम मैं एक हफ्ते पहले नहीं ले पा रहा था ढंग से, टिम्मा टुंगा, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, आज मैं उसको उसके नाम से बुला रहा हूँ टामा टुंगा। क्यों की बुला रहा हूँ, बिकॉज वो बंदे में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये पोटेंशियल है। ये बंदे को देख के मेरे को लगता है भाई साहब सही में ये बंदा प्रोफेशनल रेसलिंग को हिला सकता है, सही कह रहा हूँ। अगर ये अपने अग्रेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू करे, ब्लड लाइन की स्टोरी को पीक पे ले जाए, ये कमाल का काम कर सकता है भाई। और अभी इसको फैंस की टेंशन ही रहने की, फैंस इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं, बिकॉज शुरू में तो WWE कंपनी भाई साहब किसी पर ध्यान नहीं देती। शुरू में तो भाई साहब वो टैलेंट्स को लाती है, वो देखती है कि फैंस इसको रिएक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद चीज़ होती है। लेकिन टामा टुंगा को जिस तरह से रिएक्शन मिला है, अमेजिंग है भाई, उसके लिए अच्छा है और बहुत अच्छा है। अब दोस्तों चीज़ें क्या होंगी, बिकॉज अब टामा टुंगा जो है ब्लड लाइन में काम करेगा,
सोलो सिकोआ का ही एक तरह से चेला बन के रहेगा, और सोलो सिकोआ इज अ मेन ट्राइबल चीफ। ये आप सबको पता है कि द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ विल बी सोलो सिकोआ। ये बात रोमन ने भी बोली थी, और सोलो सिकोआ भी इसी स्टोरी लाइन पे काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। अब द मेजर स्पॉइलर इज कि जो टामा टुंगा है वो रोमन रेंज पर भी अटैक करेगा। बिल्कुल करेगा, रोमन का रिटर्न तो होने दो, बिल्कुल करेगा रोमन पर अटैक, और बहुत दमदार होगा, मज़ा भी आएगा देखने में आप सबको, हम सबको यार। द बिगेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ WWE इज ब्लड लाइन स्टोरी लाइन। ये आप सबको पता है, 4 सालों से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ने काबू कर रखा था बिजनेस को, और फाइनली वही स्टोरी कंटिन्यू हो गई है। आई एम जस्ट से भाई, मैं पास्ट को याद करता हूँ, और मैंने खुद कहा था कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं इसके अंदर। लेकिन भाई साहब अब जो चीज़ें हो रही हैं मैं देखना चाहता हूँ भाई। आई वांटेड टू शो, आई वांटेड टू सी, मैं देखना चाहता हूँ आगे क्या होगा। सही कहूँ, बिकॉज अब मेजर चीज़ हो गई है, और सही कहूँ तो भाई रोमन रेंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएंगी। रोमन का रिटर्न अभी नहीं होगा, रोमन का रिटर्न होगा कुछ वक्त बाद, शायद ये साल ना हो, पता ही है आपको। लेकिन तब तक के लिए सोलो सिकोआ, टामा टुंगा एक साथ काम करेंगे, और आई थिंक इनका बैकलैश में मैच हो सकता है। किसके अगेंस्ट होगा? वो हो सकता है केविन ओवेंस के अगेंस्ट, या फिर जिमी ऊसो के अगेंस्ट। अब देखिए, सोलो सिकोआ और टामा टुंगा एक टीम है, पॉल हेमन भी इनके साथ है, कब तक रहेगा नहीं पता, वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बैकलैश के अंदर जो मेरे को मैच लग रहा है, आई थिंक बैकलैश में मुझे कम चांसेस लग रहे हैं इसके। शायद अगला जो इवेंट है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, जो सऊदी में होगा, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, जो सऊदी में उठेगा अगर ये मैच, तो सऊदी वालों के लिए ट्रीट है भाई ये, बिकॉज वहाँ पर हमको फाइनली सोलो सिकोआ, टामा टुंगा वर्सेस केविन ओवेंस एंड जिमी ऊसो, ये मैच मेरे को लग रहा है, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इन सऊदी अरेबिया, आई थिंक जेडा में होगा, कहाँ होगा, तो ये कंफर्म है कि ये मैच होगा। बैकलैश में कम चांसेस लगते हैं, और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि बैकलैश में ये मैच हो, बिकॉज बैकलैश में ऑलरेडी मैच देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। एजे वर्सेस कोडी है, बिगेस्ट मैच है, तो क्या चाहिए। सो ये स्टोरी लाइन अब चलने वाली है। लेकिन भाई साहब सोलो सिकोआ एंड टामा टुंगा, वो देखा जाए तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, और जब तक रोमन नहीं आता, स्टोरी लाइन नहीं आगे बढ़ती, तब तक सोलो सिकोआ एंड टामा टुंगा और पॉल हेमन ये साथ मिलकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज सोलो सिकोआ तो भाई नहीं रुकने वाला, और टामा टुंगा उसके आदेशों का पालन करता रहेगा। सो दिस इज द न्यूज़ गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। अपने दोस्त की, अपने भाई की, यानी कि मेरी मदद कर दो यार। सी यू टुमारो गाइस, सी यू नेक्स्ट।